हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू हसन सर क्लास। जैसे कि मेरा नाम पूरा नाम हसन नवाज हुआ और मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ दरभंगा के उर्दू बाजार मोहल्ले में, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2018 से ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। तो बहुत से बच्चों का कहना था कि सर आप ऑनलाइन क्यों नहीं आते, यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे आया हूँ पहला वीडियो लेकर के, ठीक है। तो आप लोग मेरा वीडियो देखिए और सपोर्ट करिए। चलिए हम लोग यहाँ पे पहला जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स, जो क्लास 7, 8 और 9 तीनों में आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये पहले हम लोग जो वीडियो बनाएंगे पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ये टॉपिक भी काफ़ी लंबा है, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट ये वीडियो को हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्सपोनेंट डालेंगे, फिर हम लोग 8 का, 9 का, 10 का हर क्लास हम लोग यहाँ पे टेकल करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि ये एक्सपोनेंट है ना, कुछ चीज बेसिक्स बात हम लोग को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग का बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट बोलते किसको है, तो कोई भी अगर क्वेश्चन उस पे अगर जो ये पावर होता है, ये जो पावर है, इसी को हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी का एक नाम होता है जिसको हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं, है ना। तो ये हम लोग पावर भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, साथ में इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं। सबका मतलब क्या होता है, मेरा एक्सपोनेंट ही होता है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है ना, कि जैसे कि ये पावर अगर 4 है, ठीक है। तो आपने पहले भी 6 क्लास में पढ़ चुका होगा, जो पावर होता है मल्टीप्लाई में पावर आता है ना। तो ये x का पावर 4 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो वापस इसको वापस ऐसा भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में जितना नंबर होगा उतना ही उस पर पावर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज हम लोग को समझना है कि अगर पावर मान लो यहाँ पे -1 है, इसका पावर 3 धरा हुआ है, ठीक है। और यही -1 है, यहाँ पे इसका पावर 4 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस पे पावर ऑड नंबर है, इस पे पावर इवन नंबर है। तो हमें बच्चों याद क्या रखना है कि पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इवन और ऑड नंबर होता क्या है। तो इवन नंबर जो 2 के टेबल में आ जाए, विच मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये आपका इवन नंबर कहलाता है। और ऑड नंबर क्या है आपका 1, 3, 5, 7, 9। तो कहने का मतलब है जब पावर इवन में होगा तो हमें प्लस में आंसर चाहिए लेना होगा, और जब पावर ऑड होगा तो हमारा आंसर माइनस में होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 का मल्टीपल 1 ही होता है, ये हम लोग को पता है, ठीक है बच्चों। जैसा कि मैं कह रहा था कि इवन नंबर में आपका 2, 4, 6, 8, 0 होगा तो आंसर प्लस में लेना है, और ऑड में 1, 3, 5, 7 आंसर माइनस में लेना है। -1 नहीं, माइनस में आंसर चाहिए हम लोग को। जैसा कि ये क्वेश्चन है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पावर आपका ऑड में है, तो जब भी ऑड होगा तो ऑड का आंसर क्या लेना है, देखिए 3 ऑड है, ऑड का आंसर माइनस में, तो ये -1 हो जाएगा। अब पावर हमारा क्या है, इवन नंबर, तो इवन में माइनस क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। जैसे एग्जांपल हम इसका और ले कि अगर यहाँ -2 है, पावर इसका 3 है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि 2 का मल्टीपल ये कितना हो जाएगा, 8। तो पावर क्या है हमारा, ऑड नंबर, ऑड का आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। यही आपका अगर ये रहता पावर इवन नंबर तो आंसर क्या आता है मेरा, प्लस में आता है। तो हमें ये याद रखना है कि जब पावर हमारा इवन नंबर होगा तो आंसर प्लस में आएगा, पावर जब ऑड होगा तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। इतना चीज क्लियर हम लोग का, ठीक है। तो पहले ये चीज समझना है, ठीक है। इसको नोट करना तो आप लोग नोट कर लीजिए, ओके, ठीक। अब नेक्स्ट यहां पे देखना है कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता है, ये पावर हमारा है, ये हमारा माइनस में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा पावर अगर माइनस में है तब इस केस में हमें क्या करेंगे, बस ये फॉर्मूला लगाना आप लोग को। अगर पावर माइनस में है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमें पता है कि नीचे 1 छुपा होता है, तो ये 1 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये पावर ऑटोमेटिक मेरा प्लस आ जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1, 3 है, होल पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 3 से क्या होता है आपका, 3, 3 से यहाँ पे 9 होता है, तो ये मेरा आंसर होगा। और अगर क्वेश्चन ऐसा आया, जैसे यहाँ मान लिया 5 है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ माइनस का है, यहाँ पावर आपका 3 है, ये हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ आपका पावर क्या है, माइनस में, है ना। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जब माइनस है तो हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, उल्टा रेसिप्रोकल कर दीजिए आप। तो जो मेरा नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, और ये माइनस। अब ये पावर मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। और बच्चों ये बात हमेशा ध्यान देना है कि माइनस हमेशा ऊपर रखना है। रेशनल नंबर का रूल आपने पढ़ा होगा कि माइनस हमेशा ऊपर रखिए, ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 8, और ये 5, 5, 25, 5 जा 125।
अब मुझे ये बताइए, ये प्लस में होगा या माइनस में आंसर होगा? तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि पावर हमारा ऑड नंबर है, ऑड में आंसर क्या आता है? माइनस में आता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर बात? ठीक। अब कुछ क्वेश्चन से जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, जैसे कि कुछ फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा एक्सपोनेंट के लिए, कि अगर ये मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये मेरा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है, इसको हम लोग कहते हैं बेस। ये हमारा बेस कहलाता है ना बच्चों? और ऊपर में जो ये हमारा है, ये क्या कहलाता है? ये पावर कहलाता है। तो आपको याद ये रखना है कि जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, अब पावर अलग हो, तो हमारा पावर आपस में ऐड हो जाता है। सेम केस, बेस सेम है लेकिन वो डिवाइड में है, तो पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा, पावर के ऊपर पावर आ गया तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर हमारा यहाँ पे यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ पे भी एम होना चाहिए, है ना? अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हम यहाँ पे पावर क्या है? सेम है। पावर सेम है, बेस अलग है। जब पावर सेम है, बेस अलग हो, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे। अब अगर ये माइनस में पावर है तो हम अब इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक। अगर हमारा बेस सेम है, बीच में इक्वल आ रहा है, बेस सेम है, बीच में इक्वल आ रहा है, तो इसका पावर वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। याद रखना, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और आता है, ये फॉर्मूला नंबर 7, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर यही मेरा पावर है ऐसा, इस पे भी एम है, बी है, इस पे भी एम, तो दोनों मेरा पावर से में बेस अलग अलग डिवाइड में है, तो पावर मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कुछ फॉर्मूला आप लर्न करिएगा। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि पहला ये वीडियो था, पार्ट 1 में इतना ही। आप लोग पार्ट 2 में इस जितना भी ये आपको फॉर्मूला है उस पर हम लोग बेस्ट क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर पार्ट 3 बनाएंगे, पार्ट 4 बनाएंगे। तो धीरे धीरे जितना भी क्वेश्चन 7, 8, 9 का उसको हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है? कैसा लगा आपको वीडियो? और आप जो भी इसमें कुछ आप लोग को कमी लगे तो आप लोग प्लीज शेयर करिए, और मेरे वीडियो ज़्यादा शेयर करिए, है ना? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।